हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था आपका, और इसका फर्स्ट वीडियो डाला जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को। आज हम इसके सेकेंड पार्ट में राजस्थान का इतिहास करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास से आपके जो भी क्वेश्चन सूचना सहायक में बन सकते हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपसे को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है, ताकि इनसे जो भी क्वेश्चन बने आप उन्हें कर पाए। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपको कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ठीक है, प्राचीन काल में राजस्थान किसमें बटा हुआ था? जनपदों में और अंचलों में। एक जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा यहाँ रहने वाली जातियों के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ रहने वाली जातियों के नाम से और भौगोलिक स्थान के नाम से जाने जाते थे। सेकंड पॉइंट में, प्राचीन काल में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। प्राचीन समय में जो आर्य थे, इन्होंने छोटे छोटे जनपद या बस्तियों को मिला के अपने जनपदों का इन्होंने निर्माण कर लिया था, राज्य जनपदों का निर्माण कर लिया था। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के जनपदों का उल्लेख किससे मिलता है, तो आप महाभारत एवं संहिता ग्रंथों को बताएंगे। ठीक है, ऋग्वेद संहिता पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेशों का नाम आता है। ठीक है, तो मरु प्रदेशों का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद संहिता, पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में इसका इनके जो मरु प्रदेश थे उनके नाम आते हैं। अब मरु प्रदेश क्या थे? ठीक है, आर्यों का आरंभिक जनतंत्र था। जो मरु प्रदेश थे वो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के मुख्य भाग सम्मिलित थे। ठीक है, तो इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, नाम आप याद रखिएगा। वर्तमान में जिनको बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के कुछ भाग इनमें शामिल हैं। कालांतर में इन क्षेत्रों में कुछ विस्तार साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। ठीक है, इन जनपदों के नाम भी आप याद रखिएगा। अब जांगल प्रदेश क्या है? ठीक है, जो जांगल प्रदेश है नागौर, बीकानेर एवं जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित है। ठीक है, जो जांगल प्रदेश है इसमें किस किस का भाग सम्मिलित है? नागौर, बीकानेर और जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित है। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। ठीक है, ये वर्तमान में क्या नागौर जिले में ये मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। ठीक है, ऐसी मान्यता भी है कि जो बलराम और श्री कृष्ण थे वो जब द्वारका जा रहे थे तो यहाँ से वो लोग गुजरे थे। मत्स्य जनपद, ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य जनपद। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो मत्स्य जनपद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर बैराट थी। ठीक है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो कहाँ थी? महाभारत के काल में विराट नगर थी, जिसे बैराट भी कहते हैं। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग और ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीनी यात्री थे। सूरसेन क्षेत्र, ठीक है, अब सूरसेन क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के
अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के में सम्मिलित हैं। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, जो भरतपुर है, धौलपुर है और करौली है, करौली के अधिकतर जो भाग थे वो सूरसेन जनपद में शामिल थे और इस जनपद की राजधानी क्या थी? इन जनपदों की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया था। आपसे पूछा जा सकता है किसने इनका उल्लेख किया था? तो यूनानी जो लेखक थे उन्होंने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया था। वयाना प्रस्थित में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। जो बयाना प्रशस्ति है उसमें भी सूरसेन का वर्णन मिलता है। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी और अर्जुन नायर आदि जातियां मुख्य थी। ठीक है, इन जातियों के नाम आप याद रखिएगा। फिर शिव जनपद, नेक्स्ट कौन सा जनपद है? शिव जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का जो संभागीय प्रदेश शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है शिवी जनपद के नाम से कौन सा संभाग जाना जाता है? तो आप उदयपुर बताएंगे। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी और पश्चिमी उत्तर का संभागीय प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। ठीक है, इस जनपद के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रगवाट कहा जाता था। अर्जुनायन, अर्जुनायन का कहाँ से मिलता है? भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो भरतपुर और अलवर के जो प्रांत थे वो अर्जुनायन अपनी विजय के लिए वो प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। ठीक है, विदेशी क्षत्रप थे, इन्होंने अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर इनको परास्त किया था। मालवा, मालवा शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। ठीक है, मालवा शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर के निकट था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालवा प्रदेश कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, जो मालवा प्रदेश है कौन कौन सा है? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे मालवा प्रदेश कहते हैं। अंतर्गत आता है, इन जिलों के अंतर्गत आता है मालवों की दिग्विजय का यूपी अभिलेख भीलवाड़ा में मिलता है। योध्या क्षेत्र, अब योध्या क्षेत्र कौन सा है? योध्या क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी भाग एक शक्तिशाली कबीला था। ठीक है, जो योध्या प्रदेश है वो राजस्थान का उत्तरी भाग में एक शक्तिशाली कबीला था, जो कि संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ठीक है, ये माना जाता है कि राजस्थान से जो कुषाण शक्ति थी उन्हें इन्हीं ने योद्धियों ने ही नष्ट किया था। मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा जाता है। मेवाड़ किसे कहा जाता है? मेवाड़ जो है वो प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा जाता है, जिसे कि आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे हैं। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं आप याद रखेंगे, जो कि आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले जो है मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राज्य के निर्माण तक गुहित सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। इस क्षेत्र में जो है वो मेवाड़ी है। इस क्षेत्र की जो बोली है वो भी कैसी है? मेवाड़ी है। ठीक है,
तो मेवाड़ क्षेत्र की बोली पूछी जाए तो आप मेवाड़ी बताएंगे। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली वागड़ी है। ठीक है, बोली भी आप याद रखें, बोली आपसे पूछी जा सकती है। इस क्षेत्र की बोली क्या है? वागड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। ठीक है, प्राचीन मरु प्रदेश ही जो था, प्राचीन मरु प्रदेश था, वही कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य हो गया था। हड़ौती क्षेत्र, इसके अंतर्गत वर्तमान में हड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? वर्तमान में बूंदी, कोटा क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। ठीक है, प्राचीन समय में यहाँ पर जो मीणा जनजाति है उनका आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी नाम पड़ा है। ठीक है, जो मीणा थे उनके मीणा वंश के एक बूंदा नाम के कोई थे जिनके नाम पर ही बूंदी जो है उसका नाम पड़ा है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया था। इस भूभाग पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा हड़ौती है। ठीक है, जो बूंदी, झालावाड़, कोटा क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है? हड़ौती है। ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र जो है जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है। 12वीं सदी में, जो 12वीं सदी है उसके कछवाहा राजपूतों ने यहाँ अपने राजवंश को स्थापित किया। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। ठीक है, इस क्षेत्र की भाषा क्या है? इस क्षेत्र की भाषा भी ढूंढाड़ी है। भाषा को याद रखेंगे, भाषा पूछी जा सकती है आपसे। मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन लड़ा था? तो बाबर लड़ा था। ठीक है, राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? जिसका नाम क्या था? हसन खान मेवाड़ी था। ठीक है, हसन खान का नाम आप याद रखेंगे। अन्य क्षेत्र, दूसरे क्षेत्र और क्या क्या है? जैसलमेर को माड़ या बल्ल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जर, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेवाड़, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। जो कि जोधपुर का दक्षिणी भाग है जो गुर्जर, उसे कहते हैं गुर्जरतरा। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, कांठल, और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता है। सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र जो है वो शेखावटी कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र है। ठीक है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जो ऋग्वेद है हमारा वो सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ है जिसको पहला वेद भी कहते हैं। क्षेत्र से आसाय प्रांत का मुखिया, ठीक है, क्षेत्र से जो आसाय है वो प्रांत का मुखिया, राज्यपाल या भारत में
शक जात से शासकों हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए ये आपके थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सबका आंसर आप दे पाएंगे। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, हमने देखा था कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। ठीक है, पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेंगे तो कई क्वेश्चनों से, एक पॉइंट से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, कोटा बूंदी का क्षेत्र हड़ौती कहलाता है। ठीक है, कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हड़ौती कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। ठीक है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या है, ढूंढाड़ी है। ठीक है, जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। महाभारत कालीन जनपद थे। ठीक है, महाभारत कालीन जनपद कौन कौन से थे, महाभारत कालीन जनपद मत्स्य थे। ठीक है, महाभारत कालीन जो जनपद से उसे कहते थे मत्स्य कहा जाता था। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है प्रथम वेद, ऋग्वेद को पहला ग्रंथ कहा जाता है, प्रथम वेद कहा जाता है, पहला वेद या प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। शेखावटी में सम्मिलित है। शेखावटी में क्या क्या सम्मिलित है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावटी में आते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था, तो ये हसन खान मेवाती। ठीक है, हसन खान मेवाती जो था वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, ये टोंक, प्रतापगढ़ व झालावाड़ आता है। ठीक है, मालवा देश के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र हैं वो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिवी जनपद की राजधानी थी। तो सिवी जनपद की राजधानी क्या थी, मध्यका थी। ठीक है, सिवी जनपद की राजधानी मध्यका थी। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है, तो बयाना जो प्रसिद्ध थी इसमें किस राजवंश का वर्णन मिलता है, सूरसेन का मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद से मिलता है, तो मत्स्य जो जनपद है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है, तो इनका राज्य कहाँ पर रहा है, इनका राज्य मेवाड़ में रहा है। ठीक है, प्राचीन समय में गोहिल सिसोदिया जो वंश था उसका राज्य मेवाड़ में रहा है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है, तो किस जनपद का उल्लेख किया है इन्होंने सिकंदर के समय, तो सूरसेन, जो सूरसेन जनपद है इनका उल्लेख किया गया है। ये आपकी जीके का यहाँ पर सेकंड पार्ट खत्म होता है। ठीक है, वीडियो छोटे ही रखते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और इसका जो थर्ड पार्ट है इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है, इनको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।